जी हाँ, ठंड का डबल डोज। जी हाँ, मौसम की खबर। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड चल रही है। भोपाल सागर में स्कूलों का समय बदला गया। ठंड इस कदर ज्यादा है कि स्कूलों के टाइम को भी बदलना पड़ा है। 9:30 बजे के बाद ही नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षा लगेंगी। 9:30 के बाद इंदौर में 3 दिन 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। देवास मंदसौर में 2 दिन अवकाश घोषित किया गया है। नीमच शाहजहांपुर में भी 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। आगर मालवा में 2 दिन तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। तो शिवपुरी में 8वीं तक के स्कूल 2 दिन तक बंद रहेंगे। विदिशा जिले में 2 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है और इस ठंड की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में तो सर्दी ने सितम ढा रखा है, कोहरा है और ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा। मध्य प्रदेश में शीतलहर का असर जा रहा है। तो शिवपुरी में 8वीं तक के स्कूल 2 दिनों तक बंद है। विदिशा जिले में 2 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। मंदसौर में 2 दिन अवकाश। नीमच शाहजहांपुर में भी 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। तो कहीं स्कूलों को बंद रखा गया है, तो कहीं जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। 9:30 बजे बाद 8वीं तक के स्कूल लगेंगे। नर्सरी से लेकर तो 8वीं तक के स्कूल। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे सागर से। मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए और आगर मालवा से राहुल जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। एक एक करके हम रुख करेंगे। सबसे पहले मैं सागर का रुख करूंगा। मनीष, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ठंड तो बहुत खतरनाक है यहाँ भोपाल में भी, और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात करो तो वहां भी ठंड अपना कहर बरपा रही है। जी मनीष। जी बिल्कुल ललित, जिस तरह बुंदेलखंड के हालात हैं, बुंदेलखंड के जितने भी 6 जिले हैं, सब में तमाम जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी का सितम जो है वो लगातार बरकरार है। मैं आपको खास सागर की हालात बताऊं तो सागर में भी इस वक्त जो तापमान है, न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री से भी नीचे जा रहा है और जो अधिकतम तापमान है वो भी 21 और 22 पर बना हुआ है। इसी को देखते हुए जो सागर कलेक्टर संदीप जी आ रहे हैं, उन्होंने नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं हैं उनका समय परिवर्तन करते हुए उनको सुबह 9:30 बजे कर दिया है, जबकि वो सुबह से लगते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा असर कहीं ना कहीं छोटे बच्चों पर पड़ता है। और एसी की ठंड की वजह से लगातार जो है बच्चों में ये ठंड का असर देखने में मिल रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं, सर्दी खांसी इस तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं, इसलिए स्कूलों का समय परिवर्तन किया गया है। वहीं मौसम विभाग से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि फिलहाल 2-3 दिन तक कोई भी राहत मिलने के आसार नहीं है। दिन में भी तापमान वो है कम ही रहेगा और धूप भी जो है उसका असर भी ठंड के असर के आगे फीका ही रहेगा। बिल्कुल निश्चित ही। और ये तमाम तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है, वो यही बयां कर रही कि ठंड बहुत ज़्यादा है। आप आगर मालवा से हमारे साथ राहुल जोशी जुड़े हैं। राहुल, अगर हम बात करें आगर मालवा की, मालवा का पूरा इलाका ही काफ़ी ठंडा रहता है, हमने देखा है। ऐसे में आगर मालवा में तो छुट्टियां ही घोषित करनी पड़ी, टाइम बढ़ाया नहीं गया है। किस कदर यहाँ पर कहर बरपा रही है ठंड? देखिए, आज सुबह से ही नहीं, कल कल और परसों 2 दिनों से लगातार ठंड यहाँ पर कहर बरसा रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी काफी सुबह देखने को मिला था। जो फसलें हैं उनके ऊपर पानी की परतें जम चुकी थी, यानी ठंड अत्यधिक थी। रात्रि में जो न्यूनतम तापमान 60 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया था, और आज जो अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 6 डिग्री के लगभग न्यूनतम तापमान रात्रि में यहाँ पर रह सकता है। और इसी ठंड के कारण बच्चों को किसी तरह की असुविधा ना हो और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े, उसको देखते हुए कलेक्टर प्रीति यादव के द्वारा आगामी 2 दिनों तक जो है 8वीं कक्षा तक के समस्त स्कूलों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। साथ ही कलेक्टर ने आंगनवाड़ी को भी बंद रखने का फैसला किया। इन 2 दिन की छुट्टी सभी के लिए घोषित कर दी गई है। इसके साथ में ही बड़े बच्चों को का जो स्कूल यहाँ पर लगता है उसके भी समय में परिवर्तन की बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो आगर मालवा के साथ साथ जो आसपास का मालवा का जो क्षेत्र है, जो राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र पूरा यहाँ पर है, उसमें लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड के चलते काफी परेशानियां भी यहाँ पर हो रही है। सुबह के समय जब हमने देखा था तो फसलों के ऊपर परतें जमी हुई थी पानी की, इसके साथ ही घना कोहरा भी छाया हुआ था। तो घने कोहरे के कारण सड़कें सुनसान यहाँ पर हो गई थी और वाहन चालकों को काफी परेशानी यहाँ पर उठाना पड़ रही थी। तो ठंड ने अपना सितम लगातार यहाँ पर दिखा रही है और आगामी 2 से 3 दिनों तक ठंड अपना सितम यहाँ पर दिखाएगी, जिसके चलते प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की जा रही है और ठंड और अलाव की व्यवस्था भी अलग अलग जगहों पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है।
बिल्कुल निश्चित, और हम तो यही कहेंगे कि सब अपना अपना ख्याल रखें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर उन गरीब लोगों का। उनको तो रैन बसेरा में शिफ्ट किया ही जा रहा है, उनका इंतज़ाम जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। खुद डॉक्टर मोहन यादव इस तरफ खुद अपना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जानवरों का भी ख्याल रखें, और वो भी इस मौसम की चपेट में आ जाते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।